हेलो स्टूडेंट। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी साइंस कवर कर रहे थे, क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा कवर किए थे, कुछ चीज़ें हम लोग पढ़े हुए थे। अगर वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाके चैनल पे देख लीजिएगा। तो यहाँ तक हम लोग पढ़े थे टेबल 1.4 तक। इसमें प्लांट्स का जो भी पार्ट था एज ए फूड यूज हम लोग करते हैं उसके बारे में डिस्कस किए थे। तो चलिए हम लोग इसके आगे आज कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू यहाँ से करेंगे एक्टिविटी 4। ठीक है, एक्टिविटी 4 से हम लोग इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। तो एक्टिविटी 4 की अगर हम बात करें तो इसमें क्या चीज़ दिया गया कि फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3। ठीक है, जो टेबल 1.3 में हम लोग जितने भी फूड आइटम्स को लिस्ट किए हुए हैं यानी कि उसमें रखे हुए हैं, चूज दोज आइटम्स हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। तो उसमें से हमें क्या करना है कि वैसे आइटम को चूज करना है जिसे हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो प्लांट्स यानी कि पौधे से प्राप्त करते हैं। विच पार्ट ऑफ ए प्लांट, ठीक है, और ये भी पता करना है कि विच पार्ट ऑफ ए प्लांट यानी कि प्लांट का वो कौन सा भाग होता है। जैसे कि जो प्लांट होता है, पौधा होता है, तो उसका हम लोग अलग अलग चीज़ खाने में यूज करते हैं। उसका रूट हो, शूट हो, फ्रूट हो, ठीक है, या फिर उसका जो फ्लावर हो, सब कुछ हम लोग उसका यूज करते हैं। हर मतलब हर प्लांट का नहीं, हर प्लांट का अलग अलग टाइप का चीज़ हम लोग यूज करते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसका लीव्स भी हम लोग यूज करते हैं। तो वही सारी चीज़ यहाँ पे पूछा गया है। आइडेंटिफाई दिस एंड लिस्ट द फूड आइटम्स, उसके वो पहचानना है और फूड आइटम को लिस्ट करना है। एंड प्लांट पार्ट्स एज शोन इन टेबल 1.4, और जो भी प्लांट्स का पार्ट्स है जैसे कि टेबल 1.4 में ऊपर दिखाया गया था। नेक्स्ट हम देखिए साइंस जो क्या एक्टिविटी का खेल है। यहाँ पे जितना हम लोग एक्टिविटी करेंगे, खुद से दिमाग लगाएंगे, उतना ही ज़्यादा हमें नॉलेज होगी। एक्टिविटी 5 चलिए देखते हैं एक्टिविटी 5 में क्या चीज़ बताया गया है। अगर हम एक्टिविटी 5 देखें तो एक्टिविटी 5 में यहाँ पे बताया गया है कि टेक सम ड्राई सीड्स। ठीक है, कुछ सूखा हुआ सीड्स लेना यानी कि बीज लेना है। जैसे कि मूंग्स हो गया, ऑफ मूंग्स और चना। तो मूंग और चना क्या होता है, ये दाल होते हैं। ठीक है, ये दाल होते हैं, पल्सेस होते हैं। मूंग का भी दाल होता है, चना का भी दाल होता है। पुट ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन ए कंटेनर फिल्ड विथ वाटर एंड लीव्स दिस असाइड फॉर ए डे। क्या करना है, यहाँ पे ये चीज़ बोल रहा है कि चाहे आप मूंग का ले लें या चना का दाल ले लें, ठीक है, मतलब उसका बीज ले लें। उसको क्या करना है, पुट ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन ए कंटेनर। उसको क्या करना है कि कंटेनर में रख देना है, थोड़ा सा इनका मात्रा फिल्ड विथ वाटर, जिसमें क्या हो, पानी भरा हो। ठीक है, फिल्ड विथ वाटर, पानी से भरा हो। एंड लीव्स दिस असाइड फॉर ए डे, और उसको एक दिन तक छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। अगले दिन अगर हम देखेंगे तो जो ड्रेन द वाटर कंप्लीटली एंड लीव्स द सीड्स इन द वेसल। उसके बाद से क्या करना है कि उसको वहाँ से पानी को पूरा निकाल देना है पूरी तरह से, और जो भी मतलब जो सीड्स है उसको वेसल में वैसे ही छोड़ देना है। रेप देम विथ ए पीस ऑफ वेट क्लॉथ, और जो गीला कपड़ा से उसको बांध देना है। एंड सेट साइड, और उसको अलग रख देना है। द फॉलोइंग डे, अगले दिन हम क्या, डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन सीड, तो अगले दिन हम उस बीज में क्या परिवर्तन देखेंगे। तो जब देखिए अगर आप सुबह में चना वगैरह फुला के खाते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, खाना भी चाहिए। ठीक है, अंकुरित हमें जो चीज़ है, चाहे वो दाल में मूंग वगैरह हो गया, मूंग में बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, मूंग में बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। अगर डेली आप सुबह में मूंग खाते हैं फुलाया हुआ जो अंकुरित हो, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो वही मूंग हो या चना हो, उसको ले लेना है। इस तरह से करना है, क्या करना है कि आज मान लीजिए सुबह में लिए, उसको रख दिए एक पानी में थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा मतलब मुट्ठी भर लेना है, पानी में रख देना है। उसको क्या करना है, शाम तक उससे ही छोड़ देना। रात में सोने जब जा रहे हो उसके पहले उसको उसमें से निकाल लेना है, और एक रुमाल में उसको बांध देना है। जब अगले सुबह आप उठेंगे तो उस देखेंगे कि उसमें पूरा जमा हुआ निकलेगा। ठीक है, अंकुरित हो गया रहेगा। जैसे मान लीजिए कि इस तरह से जो बीज है, तो इसमें इस तरह से लफड़ा निकला हुआ मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे एक्टिविटी में करने के लिए बोला गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे फिगर गायब हो चुका है यहाँ से पिक्चर से, तो कोई बात नहीं है। तो स्प्राउट उसमें से निकला हुआ निकलेगा। ठीक है, तो स्प्राउट आप खुद से देख लीजिएगा और इमेजिन कर लीजिएगा यहाँ पे जो भी पिक्चर था। सॉरी फॉर डैट, यहाँ पे वो गायब हो चुका है, तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। बस आप समझ लीजिएगा उस तरह से, मतलब जो मूंग होगा या फिर चना, वो उस तरह से उसमें निकला हुआ रहेगा। ठीक है, स्प्राउट उसके निकले हुए रहेंगे। अगला दिया गया कि स्मॉल व्हाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स। तो उसमें क्या होता है कि व्हाइट स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, छोटा छोटा, जो कि ग्रोन हुए रहेंगे, यानी कि जो सीड हुआ रहेगा उसमें से निकला हुआ रहेगा। इफ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड, जो सीड्स होगा वो कैसे होगा, स्प्राउटेड यानी कि अंकुरित होगा। इफ नॉट वॉश द सीड्स इन वाटर। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या करना है कि उस सीड्स को पानी में धो देना है। ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे, और एक दिन में अगर नहीं होगा तो एक दिन और उसको फिर से धो के और कपड़े में बांध के रख दीजिएगा। अगले दिन वो स्प्राउटेड जरूर हो जाएगा। कभी कभी ठंडी में ऐसा होता है कि वो जम नहीं पाता है, तो एक दिन और छोड़िएगा तो उसमें से वो स्प्राउटेड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया गया
कि कवर्ड विथ वेट क्लॉथ, उसको क्या करना है, कवर विथ वेट क्लॉथ, अगले दिन उसको मतलब गीले कपड़ा से कवर कर देना है। द नेक्स्ट डे सी इफ़ द सीड्स हैव स्प्राउटेड, तब आप अगले दिन देखेंगे कि जो मतलब जो चना है वो उसका स्प्राउट निकला है या नहीं। आफ्टर वॉशिंग दिस स्प्राउटेड सीड्स, जब मतलब आप उसको धोएंगे स्प्राउटेड सीड्स को, यू कैन ईट देम, उसको आप खा भी सकते हैं। खाने से आपको क्या होगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन मिलेगा। दे कैन ऑल्सो भी बॉइल्ड, उसे आप बॉइल्ड भी कर सकते हैं। एड सम स्पाइसेस, उसमें कुछ मसाला मिला सकते हैं। एंड गेट ए टेस्टी स्नैक टू इट, और एक ये क्या हो जाएगा, आपका एक स्नैक का काम हो जाएगा, टेस्टी स्नैक जिसे आप खा सकते हैं। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम। अब चलिए यहाँ पे हनी के बारे में पूछा जा रहा है। हनी मतलब क्या होता है, शहद। ठीक है, हनी मतलब क्या होता है, शहद। तो क्या आपको पता है शहद कहाँ से मिलता है, जो शहद होता है वो कहाँ से मिलता है, ये चीज़ यहाँ पे पूछा गया है। और हाउ इट प्रोड्यूस, और कैसे इसको प्रोड्यूस किया जाता है, कैसे इसको प्रोड्यूस किया जाता है यानी कि उत्पादित किया जाता है। हैव यू सीन ए बिहाइव, कभी क्या आपने बिहाइव यानी कि मधुमक्खी का जो छत्ता होता है देखा है। वेयर सो मेनी बीज की पजिंग अबाउट, जहाँ पे मान लीजिए इस तरह से होता है, ठीक है, इस तरह से कहीं भी मान लीजिए कि ये पेड़ की टहनी हो गई तो इस पर इस तरह से रहेगा, और इसमें बहुत सारे बीज लगे होंगे, बीज होंगे, यानी कि मधुमक्खी आपको देखने को मिलेगा जो वहाँ पे बजिंग करते होंगे, यानी कि भन भनाते हुए दिखेंगे। ठीक है, इस तरह से बीज कलेक्ट नेक्टर। ठीक है, जो बीज होते हैं यानी कि जो मधुमक्खी होती है वो नेक्टर को कलेक्ट करता है, इकट्ठा करता है। नेक्टर जिसको हम लोग स्वीट जूस बोलते हैं, जैसे जो भी फ्लावर्स होता है देखते होंगे कि फूल वगैरह जहाँ ज़्यादा फूल होता है वहाँ पे मधुमक्खी बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। तो वो क्या करता है, उस नेक्टर वहाँ से सिलेक्ट कलेक्ट करता है, ठीक है, और उसको क्या कर देता है, कन्वर्ट इट इनटू हनी, और जो भी नेक्टर वो क्या करता है, कलेक्ट करता है, उसको वो हनी में कन्वर्ट कर देता है, हनी में बदल देता है। किस चीज़ में बदल देता है, तो हनी में। एंड स्टोर इट इन देयर हाइव, और वो अपने हाइव में यानी कि जो उनका छत्ता होता है मधुमक्खी का, उसमें वो उसे स्टोर कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर में बी अवेलेबल ओनली फॉर ए पार्ट ऑफ ए ईयर। ठीक है, फ्लावर्स और जो नेक्टर होते हैं वो अवेलेबल होते हैं साल में एक ही बार। सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर, तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं, जो भी मतलब मधुमक्खी होते हैं उसको पूरे साल यूज करने के लिए ऐसा करते हैं, उसको वहाँ पे स्टोर कर देते हैं। व्हेन वी फाइंड सच ए बिहेव, और जब भी हम लोग उस तरह का बिहेव देखते हैं यानी कि मधुमक्खी का जो छत्ता होता है देखते हैं, हम लोग क्या करते हैं, वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाई द बीज एज हनी, और उसका जो मतलब वो तो अपने लिए क्या करता है, फूड को कलेक्ट करके रखा होता है। लेकिन हम लोग क्या है, सेल्फिश है। जो ह्यूमन है वो सेल्फिश है, अपने यूज के लिए क्या करता है, उनका फूड उनसे ले लेता है, छीन लेता है और उसे यूज करता है। तो हनी हमें किससे मिलता है, बिहाइव के द्वारा मिलता है। ठीक है, बीज क्या करती है, जो भी फ्लावर्स होते हैं, फूल होते हैं, उसके नेक्टर को कलेक्ट करती है, और वो क्या कर, क्योंकि देखिए फूल हमेशा नहीं खिलता हुआ दिखाई देगा, उसका सीजन आता है। तो उस सीजन में वो क्या करती है, उसको अपने अगले साल के खाने के लिए वो क्या करता है, पूरे साल भर के खाने के लिए स्टोर करके रखता है। लेकिन जो भी मतलब कोई भी इंसान देखता है कि हाँ यहाँ पे बिहाइव है, मधुमक्खी का उनका जो छत्ता है, तो उसको पता चल जाता है कि यहाँ पे तो हनी मिलेगा ही मिलेगा, इस वजह से उसको वहाँ से भगा के और उसका हनी कलेक्ट कर लेते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। अभी तो हम लोग इंसान के बारे में बात कर रहे थे कि इंसान क्या खाते हैं। ठीक है, अगला 1.5 में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट डू एनिमल्स ईट। तो जो जानवर होते हैं, जानवर क्या खाते हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे हम लोग बहुत तरह के भोजन करते हैं, अलग अलग तरह के, तो इसमें जो भी जानवर भी होते हैं उनका भी अलग अलग टाइप होता है और वो भी अलग अलग तरीके का भोजन करते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में बहुत सारे लोग होते हैं जो बिल्ली पालते हैं, कुछ लोग कुत्ता पालते हैं, कुछ भैंस पालते हैं, कुछ बकरी पालते हैं। ठीक है, तो वो सब आप देखे होंगे और उनका भोजन भी आपको पता होगा कि वो सब क्या खाते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग लाइन वाइज डिस्कस करते हैं। तो दिया गया, डू यू हैव केटल और ए पेट, क्या आपके पास कोई केटल यानी कि मवेशी या फिर पालतू जानवर है, डेट यू टेक केयर ऑफ, जिसका आप देखभाल करते हैं। ए डॉग, चाहे ये कुत्ता हो सकता है, बिल्ली हो सकती है, बुफैलो, या फिर गाय हो सकती है। ठीक है, भैंस या बकरा हो सकता है इसमें से। तो दिया गया, यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड, तो अगर आपके पास होगा, ठीक है, अगर आपके पास कोई भी पालतू जानवर होगा तो आपको ज़रूर पता होगा, अवेयर होंगे आप उसके खाने के बारे में। द एनिमल्स ईट, जो भी वो जानवर है वो क्या खाता है। वाट अबाउट अदर एनिमल, अब तो मान लीजिए कि जैसे हम लोग पालते हैं उसके बारे में तो पता चल गया कि कुत्ता क्या खाता है, बिल्ली क्या खाती है, गाय क्या खाती है, भैंस क्या खाती है, ठीक है, बकरी क्या खाती है। लेकिन उसके अलावा भी तो बहुत सारे जानवर हैं, तो उनके बारे में हम लोग बात करते हैं कि वो लोग क्या करते हैं। हैव यू एवर ऑब्जर्व दैट स्क्वायरल, स्क्वायरल को आपने देखा होगा, जिसको हम लोग गिलहरी बोलते हैं। स्क्वायरल मतलब क्या होता है, गिलहरी, या फिर पिजन यानी कि जो कबूतर होता है। लिजार्ड हो गया, ठीक है, लिजार्ड यानी कि छिपकली होता है।
और ए स्मॉल इंसेक्ट में बी ईटिंग एज देयर फूड। तो क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया, देखा है, जैसे कि जब देखते होंगे बरसात वगैरह होता है तो बहुत ज़्यादा लाइट पे कीड़े आ जाते हैं घर में, तो वहाँ पे छिपकली वगैरह आपके घर में अगर होगा या कहीं पे देखते होंगे तो वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े को भी खा जाती है। इस तरह बहुत सारे मतलब छोटे इंसेक्ट्स हो गए, बड़े बड़े जानवर हो गए, तो उन लोगों के खाते हुए आपने देखा होगा कि कौन क्या चीज़ खाता है। चलिए यहाँ पे एक्टिविटी 6 में हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। तो एक्टिविटी 6 की अगर हम बात करें तो दिया गया सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5। तो यहाँ पे 1.5 टेबल दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला टेबल नीचे यहाँ पे दिया गया, तो इसमें कुछ जानवरों को लिस्ट किया गया है। तो दिया गया कि फॉर सम ऑफ देम द टाइप्स ऑफ फूड, ठीक है, और उनके लिए कुछ टाइप्स ऑफ फूड यानी कि भोजन के प्रकार का जो वो लोग खाते हैं वहाँ पे दिया गया है। तो फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल, तो वहाँ पे अगर जो कुछ जानवर का नाम दिया गया है तो वो क्या खाते हैं, किस टाइप का भोजन करते हैं, उसको हमें उस ब्लैंक यानी कि जो भी खाली जगह है वहाँ पे फिल करना है, ठीक है। चलिए एक्टिविटी 7 देख लेते हैं। पहले इसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया गया। तो देखिए यहाँ पे लिस्ट में क्या दिया गया, नेम ऑफ द एनिमल्स, फूड द एनिमल्स ईट, ठीक है। यहाँ पे जानवर का नाम दिया गया जैसे कि बफेलो हो गया, और वो फूड जो कि खाते हैं तो घास खाते हैं, ऑयल केक खाते हैं, हे खाते हैं और ग्रेन खाते हैं, तो ये सब बफेलो खाते हैं। इसी तरह कैट की बात करें तो स्मॉल एनिमल्स को खाया जाता है, ठीक है, चूहे वगैरह को मार के खाया जाता है, चिड़िया को खा जाती है या फिर दूध पी जाती है। अक्सर बिल्ली क्या करती है, घर का दूध पीती है। इसी तरह रैट के बारे में दिया गया कि रैट क्या खाता है उसको पता करना है, लायन क्या खाता है, ठीक है, टाइगर क्या खाता है, यहाँ पे सब बॉक्स में लिखना है। स्पाइडर को क्या खाते हुए आपने कभी देखा है या आपको क्या पता है। जो हाउस लिजार्ड होती है, घर में जो छिपकलियाँ होती है वो क्या खाती है, काऊ क्या खाती है, ह्यूमन बींग यानी कि हम लोग क्या खाते हैं, बटरफ्लाई क्या खाती है, क्रो यानी कि कौवे क्या खाती है, और अदर्स जो भी मतलब जानवर जिसे के बारे में आप जानते होंगे वो आप यहाँ पे मेंशन करके लिख सकते हैं कि वो क्या खाती है। तो इस तरह से इस टेबल को फिल करना है, आप इसे करिएगा। इससे क्या होगा कि आपके सोचने का क्षमता बढ़ेगा और आपको मज़ा भी आएगा। देखिए साइंस क्या है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसमें जब तक आप इंटरेस्ट लेके पढ़ाई नहीं करेंगे मज़ा ही नहीं आएगा, बोर लगेगा, ठीक है। तो इसलिए जो भी एनसीईआरटी वाला है, मतलब एनसीईआरटी का बुक है, उसमें एक्टिविटी ज़्यादा दिया होता है ताकि आप खुद से कुछ एक्टिविटी करेंगे, आपको मज़ा आएगा, इंटरेस्ट आएगा, तब तो अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसे बोरिंग नहीं समझना, इसे इंटरेस्ट लेके पढ़ना है। एक्टिविटी 7 में क्या दिया गया, हैव ए लुक अगेन एट टेबल 1.5। तो फिर से एक बार आपको क्या करना है, टेबल 1.5 को देखना है एंड ग्रुप द एनिमल्स इंटर्ड हेयर एज फॉलो, ठीक है। उसका जो भी एनिमल्स है उनका एक ग्रुप बनाना है, ठीक है, समूह बनाना है, जैसे यहाँ पे बनाया गया है। प्लेस एनिमल्स विच एट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट इन ग्रुप 1। तो ग्रुप 1 में क्या करना है कि वैसे जानवरों को रखना है जो क्या करते हैं कि सिर्फ पौधे पेड़ पौधे खाते हैं, ठीक है, और उसके जो भी मतलब प्रोडक्ट्स होते हैं उसको खाते हैं, उसको ग्रुप ए में 1 में रखना है। और देखिए अगर सिंपली हम बात करें कि वैसे जानवर, ठीक है, या फिर इंसान जो सिर्फ पेड़ पौधे या पेड़ के जो भी पौधे के जो भी भाग होते हैं उसको उसका सेवन करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्बीवोरस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, हार्बीवोरस। तो दिस आर कल हार्बीवोरस, उसे हम लोग हार्बीवोरस बोलते हैं यानी कि शाकाहारी बोलते हैं। देयर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स, और कुछ ऐसे भी जानवर हैं, ठीक है, कुछ ऐसे भी जानवर हैं जो क्या करते हैं, दूसरे जानवर को खाते हैं। प्लेस दिस इन ग्रुप 2, इनको हमें दूसरे ग्रुप में रखना है। दिस एनिमल्स आर कल्ड कार्निवोरस, तो जो दूसरे का जानवर को मार के खा जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्निवोरस बोलते हैं यानी कि मांसाहारी। डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं जो दोनों को खाते हैं, ठीक है, बोथ प्लांट्स यानी कि पेड़ पौधे को भी खा जाएंगे और जानवर को भी खा जाएंगे। तो प्लेस देम इन ग्रुप 3, इनको क्या करना है, ग्रुप तीसरे में रखना है, थर्ड ग्रुप में रखना है। दिस आर कल्ड ओमनीवोरस, जिसको हम लोग ओमनीवोरस यानी कि सर्वहारी के नाम से जानते हैं। अक्सर मोस्टली आपको ज़्यादातर इंसान ओमनीवोरस मिलेंगे क्योंकि वो लोग शाकाहारी मांसाहारी दोनों तरह का भोजन करते हैं। उसके बाद क्या करना है, प्रिपेयर ए टेबल एज इन टेबल 1.6, जो जिस तरह से टेबल 1.6 दिया है उस तरह से क्या करना है, टेबल को प्रिपेयर करना है एंड इंटर दिस सेपरेटली इन 3 कॉलम्स एज सोन। तो जिस तरह से दिखाया गया इस तरह से उनका नाम इंटर करना है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया गया टेबल 1.6 में, हार्बीवोरस। तो हार्बीवोरस में देखिए यहाँ पे नाम दिया गया जैसे कि काऊ हो गया, तो जो भी गाय हो गया, ठीक है, गाय हो गया, यहाँ पे बकरा लिख सकते हैं। इस तरह से जो भी हार्बीवोरस है उसका नाम लिख देना है, जो कार्निवोरस सिर्फ मांस खाता है उसका नाम लिख देना है, उसका से जो दोनों खाता है, ठीक है, यहाँ पे उसका नाम लिख देना है। तो इस तरह से सारे बॉक्स को आपको फिल कर देना है। तो उम्मीद करते हैं आप इसको करेंगे, ठीक है, जरूर करिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। यहाँ पे दिया गया एक बॉक्स में चीज़ दिया गया, क्या दिया गया कि पहेली है, पहेली नाम की एक लड़की है, वांट्स टू नो वेयर यू वुड प्लेस ह्यूमन बींग
वाइल फिलिंग टेबल 1.6। तो जो पहली है वो ये जानना चाहती है कि जो ह्यूमन बींग है, इंसान है, इंसान को आप किस टेबल में रखेंगे। ठीक है, इस जो टेबल दिया गया है तो उसमें उसे ह्यूमन बींग्स को किस जगह पे आप रखेंगे, इसको फिल करते वक्त इसमें रखेंगे। तो ये चीज़ पहली जानना चाहती है कि आप उसे शाकाहारी में रखेंगे, मांसाहारी में रखेंगे या फिर सर्वाहारी में रखेंगे। तो आप बताइएगा आपको क्या लगता है कि ह्यूमन को कहाँ पे रखना चाहिए। ठीक है, वी नो डैट देयर आर मेनी अमॉन्ग्स अस हु डू नॉट गेट सफिशियंट फूड। ठीक है, और हम लोग ये भी जानते हैं कि हमारे में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें सफिशियंट मात्रा में खाना नहीं मिलता है। ठीक है, भूखे सो जाते हैं। तो आप देखिए, एज ए ह्यूमन हमें ऐसा होना चाहिए कि सिर्फ हम बहुत बार हम लोग जाते हैं रेस्टोरेंट में, खाना ऑर्डर कर देते हैं, खाते नहीं हैं और उसे बर्बाद करके चले आते हैं। तो एज ए ह्यूमन हमारे आसपास में कुछ देखना चाहिए कि कोई ऐसा इंसान तो नहीं है जो मतलब हम खाना बर्बाद कर दे रहे हैं और वैसा इंसान जो बिना खाए सो गया हो। तो अगर आपके आसपास में उस तरह का जब भी इंसान दिखे तो उसको मतलब कोशिश कीजिए एज ए ह्यूमन कि वो बेचारा खाना खा के सोए, क्योंकि हर किसी का नसीब एक जैसा नहीं होता। अगर आप खुशहाल से हैं, आपकी फैमिली अच्छी है, ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान को उस तरह से खाना मिले। तो आप अगर मान लीजिए जहाँ बर्बाद कर रहे हैं खाना, उस चीज़ को बचा के अगर किसी को देते हैं तो आपको अच्छा, आपके लिए हमेशा वेल विश करेगा। ठीक है, आपको आशीर्वाद देगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे दिया गया, वी नीड टू फाइंड वेज बाय विच मोर फूड्स कैन बी प्रोड्यूस। तो हमें क्या करना है कि पता लगाना है और भी तरीके जिससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फूड को प्रोड्यूस कर सके, बना सकें इन द काउंट्री, देश में ज़्यादा से ज़्यादा खाने को प्रोड्यूस किया जा सके। डेट विल नॉट बी इनफ, जो कि इनफ नहीं होगा। ठीक है, वी विल नीड टू फाइंड वेज टू इंश्योर डेट दिस फूड इज़ मेड इजीली अवेलेबल टू ईच वन ऑफ अस। और हमें ये भी करना है कि जो मतलब खाना है वो सबके लिए अवेलेबल होना चाहिए। कोई भी देश में भूखा सोया नहीं, सबको अच्छे से खाना मिले, पेट भर के खाना मिलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वही तो है जो इंसान को जिंदा रखता है। तो चलिए यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स दिया गया जैसे कि इंग्रेडिएंट्स, एडिबल, नेक्टर, स्प्राउटेड सीड, हार्बीवोरस, कार्निवोर और ओमनिवोर। तो ये कीवर्ड्स ये इसमें बुक का जो भी है मतलब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंग्रेडिएंट्स मतलब क्या होता है, सामग्री होता है। ठीक है, सामग्री, इंग्रेडिएंट मतलब सामग्री हो गया। एडिबल मतलब जो खाने योग्य हो, जिसे हम लोग खा सके। ठीक है, खाने योग्य जिसे लोग खा सके। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया नेक्टर। तो नेक्टर क्या होता है कि फ्लावर्स का जो पार्ट होता है, स्वीट बोल सकते हैं। ठीक है, स्वीट जूस बोल सकते हैं, स्वीट जूस बोल सकते हैं। नेक्स्ट है स्प्राउटेड सीड यानी कि अंकुरित, अंकुरित बीज। ठीक है, अंकुरित बीज बोल सकते हैं इसको। इसी तरह हार्बीवोर यानी कि जो कि शाकाहारी हो। ठीक है, शाकाहारी, शाकाहारी। इसी तरह से नेक्स्ट दिया गया कार्निवोर्स यानी कि मांसाहारी, मांसाहारी। और नेक्स्ट दिया गया ओमनिवोर्स यानी कि सर्वाहारी। ठीक है, क्या दिया गया, सर्वाहारी यानी कि जो सब कुछ खाना खाता हो। ठीक है, चाहे शाकाहारी हो या मांसाहारी, सबका ग्रहण करता हो। तो चलिए यहाँ पे समरी दिया गया और यहाँ पे चैप्टर आज का समाप्त हो गया। तो उम्मीद करते हैं चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, इसी तरह हम लोग मिलते हैं फिर सेकंड चैप्टर में। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।